नमस्कार साथियों। 15 सितंबर 2024 दिन रविवार होस्टल वाजन का परीक्षा था और उसमें एक बहुत रोचक क्वेश्चन आया था, जिसमें था क्वेश्चन ऐसा था कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। अब बताइए, जब से हम स्कूल जाने का होश संभाले हैं, तब से तो जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी गुरुजी हैं, वो तो हमको यही पढ़ाए हैं कि सब्जियों का राजा जो है वो आलू है। और बहुत जगह ये बताया जाता था कि जिसके सर पर डंडा होता था, ताज होता था, वो बैगन। ये दो प्रकार के भ्रांतियाँ स्कूलों में फैलाई गई हैं। और इतने बड़े होने के बाद आप सभी को हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में ये पता चला कि सब्जियों का राजा जो है वो ना आलू है, ना बैगन है, ना पत्ता गोभी है, ना लौकी है, वो है कद्दू। कद्दू यानी बहुत जगह, बहुत क्षेत्रों में कद्दू को कोहड़ा बोला जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ में उसे मखना बोला जाता है। अब बताइए, ये जो शिक्षक हैं, उनकी क्या शिक्षा रही होगी कि वो हमें ये सिखाए हैं कि सब्जियों का राजा आलू। तो भाई आलू हम टिक मार दिए हैं आलू। अब नंबर देना सरकार के ऊपर है। चलिए कोई बात नहीं। आप जितनी हमारी नॉलेज थी, जितनी हमारी जानकारी थी, जहाँ से हम शिक्षा प्राप्त किए हैं, उस शिक्षा में हमें और आपको बताया गया था कि सब्जियों का राजा जो है वो है आलू। अब भाई आलू चले गए, कद्दू बच गया। शायद इसीलिए एक गाना बना था, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। और उसको हम और आप समझ नहीं पाए कि कद्दू जो है वो विशेष स्थान रखता है सब्जियों में। अब ये पता नहीं कि कद्दू को कब राजा बना दिया गया और हमें और आपको तो बताया भी नहीं गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। इसी बहाने पूरे समाज को, पूरे देश के नागरिकों को, युवाओं को और युवतियों को ये जानकारी हो गई कि सब्जियों का राजा जो है वो कद्दू है। लेकिन जिन्होंने आलू पर टिक मारा है, उनका नंबर तो कट गया। नंबर कटने का कारण शिक्षकों के द्वारा गलत जानकारी, गलत ज्ञान देना था। अब हम और आप चाहकर भी शिक्षकों पर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से आलू को राजा बताया था और किसी ने बैगन को राजा बताया था, और लेकिन निकला कुछ और। राजनीति भी बहुत गंदी चीज़ है, कब किसको राजा बना देते हैं पता ही नहीं चलता है। पहले तो आलू था, कद्दू बन गया। खैर कोई बात नहीं, चलिए होता रहता है। नमस्कार।